हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे होंगे। बिकॉज इन दिस पेंडेमिक प्लीज़ डोंट गो आउट विदाउट एनी रीज़न। स्टे होम, स्टे सेफ एंड जस्ट डू द ऑनलाइन क्लासेस और वॉच द वीडियोज़ बिकॉज ई लर्निंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4th चैप्टर बैरूनी अमल हिस्सा दुअम। अगर आपने इसका हिस्सा अव्वल यानी 3rd चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। अगर आपको हिस्सा अव्वल समझ आता है तो हिस्सा दुअम विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि आपने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा होगा कि उरियाकारी के अमल से ज़मीन की झीज होती है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उरियाकारी मीन्स फरसूदगी। हमने देखा था कि फरसूदगी के अमल की वजह से जो मादनियात है, मिट्टी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपनी जगह तब्दील करती हैं। और इसके लिए जो अवामिल थे वो खुसूसी तौर पर थे शमसी तवानाई, कशिश शक्ल और बहता हुआ पानी। तो अब इसमें बताया गया है कि उरियाकारी से तैयार होने वाला कीचड़ का ढेर मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए बहकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि कीचड़ का ढेर है, वो कीचड़ का जो ढेर है एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो रास्ता है वो तब्दील करता है कुछ अवामिल की वजह से। अब उसमें जो खुसूसी तौर पे जो अवामिल आते हैं उसमें जो है बहता हुआ पानी है, बर्फ़ानी नदी है, हवा है, समंदर की लहरें हैं। अब इन अवामिल की वजह से जो है सतह ज़मीन की जो शक्लें मुसलसल तब्दील होती रहती है। मसलन कहीं जगह पर जो है कीचड़ के टीले बन जाते हैं, कुछ जगह पर जो है प्लेन मैदान बन जाते हैं, कहीं पे पंखा नुमा मैदान बन जाते हैं, या कुछ इलाकों में जो है नदी की शक्लें तब्दील हो जाती हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो है इसके बाद दिया गया है कि कुदरती तौर पर जमा होने वाले पानी का बहाव कशिशे शक्ल के असर से सतह ज़मीन से पस्ती की तरफ बहने लगता है। ठीक है, अगर कहीं बारिश हो रही है और किसी चट्टान की चोटी पर पानी जमा हो गया है तो उस चोटी से पानी जब सतह ज़मीन की तरफ आएगा तो कशिश शक्ल की वजह से जो है उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी और वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। ठीक है, इसे हम नाले कहते हैं। अगर ऐसे कई नाले एक जगह पर आकर यकजा हो जाते हैं तो उससे एक नदी बनती है। अब सतह ज़मीन की ढलान कैसी होंगी? हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो ढलानें होती है वो तेज़ होती है या फिर सुस्त होती है। चट्टानों की किस्में, नदी में बहने वाले पानी की मिकदार व रफ्तार। जो पानी है, अगर नदी में बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ऑब्वियस उसकी रफ्तार ज़्यादा होंगी, और नदी का अगर पानी कम होगा तो वो सुस्त रफ्तार से बहेगी। ठीक है, बहाव की लंबाई, नदी में तहलील शुदा मिट्टी की मिकदार वगैरह अवामिल पर नदी की खुदाई, बहाव और जमा करने का अमल जो है मुनस्सिर होता है। अब हम आगे देखेंगे कि नदी की खुदाई क्या होती है, बहाव क्या होता है। ठीक है, अब जो है नदी की खुदाई का अमल। नदी की शुरुआत सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर होती है। यहाँ नदी बहुत तेज़ रफ्तारी से बहती है। अगर नदी की शुरुआत सतह समंदर से बुलंदी पर हो रही है तो नदी के बहने की जो रफ्तार होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, जिसकी वजह से जो है उसकी झींच करने की ताकत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। झींच करने की ताकत मसलन नदी जो अपने साथ मादनियात और मिट्टी बहा कर ले जाती है उसकी वजह से जो है ज़मीन की या चट्टान की झींच हो जाती है, यानी उसके किनारों की जो है खुदाई हो जाती है। जैसा कि आप शक्ल में देख पा रहे हैं कि दो चट्टानें एक दूसरे से अलहदा हो गई हैं और उनके दरमियान से जो है नदी का बहाव हो रहा है। अब क्योंकि नदी का बहाव तेज़ था जिसकी वजह से जो है चट्टान की झीज हो गई और किनारों की खुदाई हो गई और वो जो है वी शक्ल की दिखाई देने लगी है। ठीक है, इसे कहा जाता है नदी की खुदाई का अमल। दूसरा टॉपिक है नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी। नदी पहाड़ी इलाकों से ढलान की तरफ बहती है। पहाड़ की तराई में ढलान बदल जाने से नदी के साथ बहने वाले अवामिल इस जगह जमा हो जाते हैं। तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानतकारी की वजह से पंखे नुमा मैदान तैयार होते हैं। ठीक है, अब इसमें यह होता है कि अगर कोई नदी पहाड़ की ढलान से बहती हुई नीचे की जानिब आती है तो नीचे आने के बाद जो है अगर पहाड़ की ढलान मैदान में तब्दील हो जाती है तो नदी के साथ आने वाले तमाम अवामिल जैसे कि पत्थर, मिट्टी और कीचड़ जो है वो मैदान में जो है फैलने लगता है और ये जो फैलकर जो है ये पंखे नुमा मैदान की शक्ल ले लेता है। जैसे कि आप शक्ल में देख पा रहे होंगे कि कीचड़, मिट्टी सब फैलकर जो है एक पंखे नुमा शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अब जो है इसके बाद सुस्त ढलान की वजह से नदी का बहाव भी सुस्त हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि अगर नदी जो है मैदान से बहती है तो मैदान में ढलान नहीं होती है। अब ढलान नहीं होने की वजह से जो है नदी की रफ्तार सुस्त हो जाती है
और बीच में छोटी छोटी रुकावटें आने की वजह से जो है नदी अपना रुख तब्दील करती जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सांप की तरह बल खाती हुई दिखाई देती है। अब समंदर में पहुंचने तक नदी का जो किनारा होता है वो खूब फैल जाता है और इसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। अब नदी का गारा इसके किनारी इलाकों में जमा हो जाता है। गारा मतलब जो भी कीचड़ पत्थर जो नदी के साथ अवामिल जो नदी के साथ बहते हुए आते हैं वो नदी के किनारे पर जमा होते जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो गारा होता है ये नदी के किनारे पर जो है सैलाबी मैदान और सैलाबी पिश्ते तैयार करता है। इसके लिए कुछ अवामिल ज़रूरी होते हैं, जिनमें होता है पानी का तनासुब, गारे की मिकदार, सतह ज़मीन और नदी की ढलान वगैरह। अब इस तरह ये गारा एक जगह पर जमा हो जाता है और सैलाबी पिश्ते या सैलाबी मैदान तैयार करता है। अब क्या होता है कि कीचड़नुमा जो अशिया होती है उसका ज़ख़ीरा बहुत बढ़ जाता है तो टीले तैयार हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है सैलाबी पिश्ते। और अगर ये पंखे नुमा मैदान तैयार करती हैं तो उसे कहा जाता है सैलाबी मैदान। अभी तक हमने बहने वाली नदियों के बारे में देखा, अब हम देखेंगे बर्फानी नदी के आमाल और ज़मीन की शक्लें। जिन इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे होता है, ऐसे इलाकों में बर्फानी शक्ल में बरसात होती है, यानी बर्फ़बारी होती है। बर्फानी बरसात की वजह से सतह ज़मीन पर बर्फ़ की परत तैयार हो जाती है। अब ये जो बर्फ़ की परत होती है ये बहुत ज़्यादा वज़नदार होती है, जिसकी वजह से ये ढलान की तरफ सरकने लगती हैं और इसकी वज़न की वजह से जो है ढलान में गड्ढे पैदा हो जाते हैं और वो गड्ढों में जो है पानी पिघलने लगता है, जिसकी वजह से बर्फ़ानी नदियाँ तैयार होती हैं। और ये जो नदियाँ होती हैं ये बहुत ही सुस्त रफ्तारी से ढलान की तरफ बहती हैं। अब नदी की तरह बर्फ़ानी नदियों में भी खुदाई का अमल इंतकाल और अमानतकारी के अमाल अंजाम देती हैं। ठीक है, जो इसमें सबसे पहला अवामिल है वो है बर्फ़ानी नदी की खुदाई। ठीक है, रफ्तार कम होने के बावजूद भी बर्फ़ की जो कमियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बर्फ़ानी नदी अपने तह और किनारों पर बड़े पैमाने पर खुदाई का अमल अंजाम देती है। ठीक है, बर्फ़ानी नदी की खुदाई की वजह से जो है हरम नुमा या धारदार किनारे तैयार होते हैं। कहीं पर करन नुमा चोटियाँ, यू शक्ल की वादियाँ, मौलिक वादियाँ और चटिल चट्टानें जैसी शक्लें तैयार होती हैं। आप इन तमाम शक्लों का मुताला इन तस्वीरों में कर सकते हैं, जैसे कि करन नुमा चोटी, जो धारदार चोटियाँ होती हैं उसे करन नुमा चोटी कहा जाता है और जहाँ गड्ढे पैदा हो जाते हैं उन्हें चटिल चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बर्फ़ानी नदी की अमानतकारी। बर्फ़ानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा कीचड़ लाती है, इस गारे को ज़ायले कहते हैं। ज़ायले की अमानतकारी और जगह के एतबार से इसकी 4 किस्में होती हैं: ज़मीनी ज़ायले, अकबा ज़ायले, दरमियानी ज़ायले, इख्तितामी ज़ायले। ठीक है, जिनका हम आने वाली शक्लों में मुशाहिदा करेंगे। बर्फ़ानी नदी की अमानतकारी की वजह से ज़ायले की टेकरी और गाउदुमी टेकरियाँ वगैरह जैसी शक्लें तैयार होती हैं। इन तस्वीरों में आप तमाम शक्लों का मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसे दरमियानी ज़ायले, जो पहाड़ के दरमियान जब ज़ायला जमा हो जाता है, गारा जमा हो जाता है तो उसे दरमियानी ज़ायले कहते हैं। जब ये गारा जो है चट्टान की तह के नीचे जमता है तो उसे अकबा ज़ायले कहते हैं। और जब इन गारे का ढेर, जब इन ज़ायलों का जब ढेर बन जाता है तो उसे जो है ज़ायले की टेकड़ी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये ज़ायले जो है छोटे छोटे हिस्सों में जमा होते हैं, जिन्हें जो है गाउदुमी टेकरियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद के जो टॉपिक है वो है हवा के अवामिल और ज़ेरे ज़मीन पानी के अवामिल, जिन्हें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई विल कैच यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।